कालू जी, ऐसी बारिश में मेरा तो कुछ स्पाइसी चीज खाने को दिल कर रहा है। ये सूखा दाना खा खा कर मेरा तो मन भर गया है। गोरी, दिल तो मेरा भी कर रहा है कि ऐसी बारिश में गरम गरम चाय और साथ में गरम गरम पकोड़े हों। चाय पकोड़ा? हाय कालू, तुमने तो मेरे दिल की बात ही कर दी। परंतु हम कैसे चाय पकोड़ा बना सकते हैं? हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। सब पक्षी चिड़िया के घर में बैठे हुए हैं, क्यों ना हम भी चिड़िया के पास ही जाएं और सब मिलकर चाय पकोड़ा बनाएं। ऐसा सोचते हुए कौवी और कौवा चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। आओ भी कौवे, हम भी यही सोच रहे थे कि कौवा और कौवी के बिना मजा नहीं आ रहा बरसात का। हम ना एक प्लान लेकर आए हैं, अगर आप सबको पसंद आए तो। बताएं बताएं गोरी बहन, क्या प्लान है? ऐसी बारिश में अगर गरम गरम पकोड़ों के साथ चाय हो तो कितना मजा आए। चाय पकोड़ा? वाह, परंतु मिलेगा कहाँ से? हम सब मिलकर बनाते हैं। बाकी सब तो मेरे पास है घर में, परंतु कालू, नमक और मिर्ची नहीं है। अगर आप नमक और मिर्ची ले आओ तो मैं आप सबको चाय पकोड़ा बनाकर खिला सकती हूँ। ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मिर्ची मैं ले आता हूँ और नमक कौवा ले आएगा और फिर हम सब मिलकर पकोड़े खाएंगे। अब आप दोनों जाएं, नमक और मिर्ची ले आए। मैं और चिड़िया बाकी सारे काम करते हैं। मैं तो अपने कालू जी को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी साथ ही जाती हूँ अपने कालू जी के। और फिर वह नमक और मिर्ची लेने चले जाते हैं। तोता जानता था कि मिर्ची कहाँ से मिलेगी, इसलिए वो सीधा जंगल के पास वाले खेत में जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा पहाड़ों की तरफ नमक लेने जाते हैं। कौवा और कौवी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बड़ी चील बैठी हुई थी। वो कौवों से पूछती है, कौवों, ऐसी बारिश में भी तुम्हें सुकून नहीं है? यहाँ पहाड़ों पर क्या कर रहे हो? चील दीदी, हम सब पक्षियों ने मिलकर चाय पकोड़ा बनाने का प्रोग्राम बनाया है। चिड़िया के पास बाकी का सामान तो था, परंतु नमक नहीं था। हम यहाँ नमक लेने आए हैं। कौवों, तुम तो जानते हो ये पहाड़ मेरे हैं और मैं नमक तुम्हें एक ही शर्त पर दूंगी, अगर तुम मुझे भी चाय पकोड़ा दो तो। ये तो बहुत अच्छा होगा चील दीदी, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर चाय पी लोगी तो हमारी आपसे दोस्ती भी पक्की हो जाएगी। तो फिर नमक ले लो और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चाय पकोड़े का सुनकर मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कौवा और कौवी थोड़ा सा नमक लेते हैं और चील भी उनके साथ ही वहाँ से उड़ती है। पक्षियों, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं तो यहाँ चाय पकोड़ा खाने आई हूँ। चील दीदी, बस थोड़ा इंतजार करें, तोता मिर्ची लेने गया हुआ है, बस आने ही वाला होगा। तोता अभी तक नहीं आया? वो तो मुझे बता रहा था कि वो मुझसे पहले ही आ जाएगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो सब ये कब जानते थे कि तोता तो मिर्ची तोड़ते समय एक बड़े जाल में फंस चुका है। मुझे क्या खबर थी कि किसी जालिम ने यहाँ जाल बिछा रखा है। मैं पहले भी तो कई बार यहाँ आया हूँ, न जाने अब ये जाल किसने बिछाया यहाँ। अब अगर मेरे दोस्त मेरे पीछे ना आए तो मैं तो यहाँ ही मर जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए तोता रोने लग जाता है। कालू भैया, अब तो मुझे भी तोते भैया को लेकर चिंता होने लगी है। अब तक तो तोते को आ जाना चाहिए था। हमें तोते के पीछे जाना होगा, हो सकता है तोता किसी मुसीबत में हो। अगर आपने मुझे अपना दोस्त समझा है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी, मैं भी साथ जाती हूँ मिट्ठू तोते को देखने। फिर चिड़िया, कौवा और चील तोते को ढूंढने निकलते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं, उन्हें तो तोता कहीं भी नजर नहीं आता। फिर वो सब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चील की नजर नीचे जमीन पर जाती है। यहाँ तोता एक जाल में फंसा हुआ था। वो सब तुरंत वहाँ उतरते हैं।
तोता तो अपनी आंखें बंद किए अपने मरने का इंतजार कर रहा था। तोते, ओए तोते, उठो, हम आगे हैं। ये सुनकर तोता तो झट से उठता है। तोते भैया, आप इस जाल में कैसे फंस गए? ये समय बातें करने का नहीं है, शिकारी आने ही वाला होगा। पहले हम सबको मिलकर तोते को आजाद कराना होगा। फिर वो सब मिलकर पूरा जोर लगाते हैं और जाल को ऊपर उठाते हैं और दूसरी तरफ फेंक देते हैं। मैं बच गया, मैं बच गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं इस जाल में फंस गया। फिर वो सब मिर्ची लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब घर जाकर गरम गरम पकोड़े और साथ में चाय बनाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने दोस्त तोते को बचा लिया था। फिर वो सब तेज बारिश में चाय के साथ पकोड़े खाते हैं और मौसम का मजा लेते हैं। किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवे के घोंसले पास पास ही थे। चिड़िया बहुत सीधी और मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत शैतान और नखट्टू था। चिड़िया अपने घर में हमेशा भोजन जमा रखती थी, जबकि कौवा भोजन जमा करना तो दूर की बात, रोज का खाने का भोजन भी तलाश ना करता, बल्कि चिड़िया से कभी तो भोजन मांग कर खा लेता और कभी चुरा कर ले जाता। अब तो चिड़िया भी कौवे से बहुत तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन कौवा चिड़िया के घोंसले में उससे भोजन मांगने जाता है। चिड़िया, क्या कर रही हो? तुम तो दिन ब दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। असल में तुम्हारा मन बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हारे मन की सुंदरता तुम्हारे मुंह पर नजर आती है। कालू कौवे, अब मैं तुम्हारे पंखों से बुद्धू नहीं बनूंगी। ये तो तुम्हारी आदत है, मेरी झूठी तारीफें करके मुझसे भोजन मांग कर खाना। मैं तो तुमसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ, अब जाकर किसी और को बुद्धू बनाओ। चिड़िया, मुझे बेइज्जत करके तुम ठीक नहीं कर रही। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैंने कभी फर्क नहीं किया और तुमसे भोजन मांग कर खा लेता हूँ, वरना मुझे भोजन की कमी नहीं है। बड़े बड़े खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं, वो तो मेरे एक इशारे पर तुम जैसे छोटे पक्षियों का कचूमर बना दें। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। झूठा कौवा, तुम जैसे नखट्टू कौवे को तो कोई पक्षी मुंह नहीं लगाता। कह रहा है कि खतरनाक पक्षियों के साथ मेरे संबंध हैं। इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे बातें सुनाए, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक विचार आता है। अब लूंगा मैं बदला अपनी बेइज्जती का उस छोटी चिड़िया से। अगले रोज कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाता है। तुम आज फिर से आ गए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। चिड़िया, तुम तो हर समय मुझे गलत ही समझती रहती हो। मैं तो इसलिए आया था कि आज हम दोनों एक साथ भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं अपना भोजन ढूंढ कर खाया करूँगा। फिर चिड़िया कौवे के साथ भोजन की खोज में चली जाती है। वो भोजन ढूंढते ढूंढते साथ वाले गांव चले जाते हैं। वहाँ एक घर के आंगन में लाल मिर्ची पड़ी हुई थी। कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिर्ची खाने का मुकाबला करें और जो मुकाबला जीत गया, हारने वाले को उसकी एक बात मानना होगी। चिड़िया अपने मन में सोचती है, अगर मैं मुकाबला जीत गई तो मैं कौवे को इस जंगल से ही निकाल दूंगी। लेकिन कौवे ने तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रखा था। फिर दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। चिड़िया तो ईमानदारी के साथ मिर्ची खा रही थी, जबकि कौवा आधी मिर्ची छुपा रहा था और आधी खा रहा था। कौवा जल्द ही सारी मिर्ची खत्म कर लेता है। चिड़िया, मैं मुकाबला जीत गया हूँ, अब तुम्हें मेरी बात मानना होगी। बताओ कालू कौवे, मुझे क्या करना होगा? करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों में तय हुआ था कि हारने वाले को जीतने वाले की बात मानना होगी।
चिड़िया बेचारी बेबस हो जाती है और कौवे की बात मान लेती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, लेकिन तुम पहले अपनी चोंच धोकर आओ। कितनी गंदी लग रही है तुम्हारी चोंच। वो तो मैं अभी धो आता हूँ, बस तुम यही रहना। कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा नदी के पास जाता है और जैसे ही अपनी चोंच धोने लगता है, नदी कौवे से कहती है, अरे कौवे, क्या तुम मुझे अपनी गंदी चोंच से गंदा करोगे? जाओ जाकर मटका लेकर आओ और मटके में पानी भरकर फिर अपनी चोंच धोना। ऐसे मैं तुम्हें अपना पानी नहीं दूंगी। फिर कौवा कम्हार के पास जाता है। कम्हार जी, मुझे एक मटका चाहिए। मेरे पास मटका बनाने के लिए मिट्टी नहीं है। जाओ पहले मुझे मिट्टी ला कर दो, फिर मैं तुम्हें मटका बना कर दूंगा। फिर कौवा मट्टी लेने धरती के पास जाता है। धरती कौवे से कहती है, काले कौवे, जाओ जाकर पहले खुरपा लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें अपनी मट्टी दूंगी। फिर कौवा खुरपा लेने लोहार के पास जाता है। लोहार कौवे से कहता है, मेरे पास आग खत्म हुई है, तुम जाकर पहले मुझे आग ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें खुरपा बना कर दूंगा। फिर कौवा आग लेने एक किसान के घर जाता है। वहाँ उस किसान की पत्नी चूल्हे में आग जलाकर भोजन बना रही थी। कौवा जाकर किसान की पत्नी से आग मांगता है, तो किसान की पत्नी जलती हुई लकड़ी कौवे की चोंच में दे देती है, जिससे कौवे का मुंह बुरी तरह जल जाता है। अब चिड़िया खाना तो दूर की बात, वो तो अब दाना भी नहीं खा सकता था और कौवे को उसके धोखे की सजा मिल जाती है।